Dr. Deepak Wadhwani. I will be briefly talking about oral cancers, head and neck cancers. So, head and neck cancer is one of the most common cancer in India, and it's a significant problem in India compared to Western countries. और हमारे देश में हेड एंड नेक कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम लेट डिटेक्ट होता है, एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है, जिससे कि इसके ट्रीटमेंट की संभावनाएं और मुश्किल हो जाती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स इन द स्मोकलेस फॉर्म और इन द स्मोक्ड फॉर्म, जो कि हमारे देश में काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं, और जो हमारे देश के युवा हैं उससे दे आर हेवीली एडिक्टेड टू ऑल these tobacco products. So these are one of the reason for head and neck cancers. Apart from these, there are compared to other country जहाँ पे कि HPV related viral infection is more common cause of head and neck cancer compared to in India. So in India में जो head and neck cancer है वो एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करता है, जिसके कारण से ट्रीटमेंट की संभावनाएं और ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें अगर हेड एंड नेक कैंसर में कोई भी मुंह में छाला है जो कि काफ़ी टाइम से है, और पेशेंट को हिस्ट्री है टोबैको प्रोडक्ट्स लेने की, तो इस तरह के छाले को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट को आवाज़ बदल गई है, या खाने में दिक्कत है, या गले में कोई गठान है, उसके साथ मुंह में कोई छाला है, तो ये सब अलार्मिंग साइन है कि हमें इन सब को आगे इवेल्युएट करना चाहिए और उनके रूट कॉज तक जाके पता लगाना चाहिए। और अगर पेशेंट को टोबैको प्रोडक्ट कंजप्शन की हिस्ट्री है, तो पेशेंट का सेल्फ ओरल कैविटी एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल टू स्क्रीन द पेशेंट्स, ताकि कुछ भी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स अगर मुंह में उसे दिखती है तो उसको एडिक्वेटली आगे वर्कअप किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और द सेल्फ ओरल कैविटी एग्जामिनेशन पेशेंट खुद भी कर सकता है, या फिर किसी हेल्थ केयर वर्कर की मदद लेके भी की जा सकती है। और हेड एंड नेक कैंसर को साइट, मतलब जो प्राइमरी साइट है वहाँ पे उसकी साइज़ क्या है, और वो उससे फैल के कहाँ गले में अगर आया है या कहीं और फैला है, तो ये सारी चीज़ों को हम इकट्ठा लेने के बाद में उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, ग्रेड क्या है, और उसकी टी स्टेज, एन स्टेज और मेटास्टैटिक स्टेटस क्या है, ये सब चीज़ों को मिलाने के बाद में हेड एंड नेक कैंसर की स्टेजिंग बनाई जाती है, क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर कैन बी स्टेज 1 और स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। और ओरल कैविटी या फिर ओरोफेरिंग्स में या लैरिंग्स में जहाँ भी ये ट्यूमर है या ग्रोथ है, उसका ट्रीटमेंट एज पर देयर क्लिनिकल स्टेज, एज पर देयर साइट अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं। ओरल कैविटी में भी ट्रीटमेंट के लिए देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सर्जरीज आर अवेलेबल, वेरियस टाइप ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑप्शंस आर देयर दीज डेज, जहाँ पे हम लोग more and more are in favor of organ preservation to improve the quality of the patient in the long term, and at the same time to do a adequate surgery, and there are options for
adjuvant treatment in the form of radiation or adjuvant treatment in the form of chemo radiation, depending on the histopath examination after the surgery.